ओके डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 4 खोलिए सब लोग। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंथ ओवर टाइम। तो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन तमिलों के साथ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो सिन्हाला समुदाय है और जो तमिल समुदाय है उनके बीच में तनाव, ठीक है, जैसे समय बीतता गया तनाव होते हुए गया, यानी कि तनाव बढ़ने लगे, ठीक है, संबंध खराब होने लगे, स्ट्रेंड संबंधों में तनाव बढ़ने लगे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। देन श्रीलंकन तमिल्सों ने भी क्या किया, राजनीतिक दल खोला, राजनीतिक दल स्थापित किया और संघर्षपूर्ण तमिल जो लैंग्वेज है, तमिल भाषा है, उसको आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किया, आधिकारिक भाषा बनाने के लिए स्ट्रगल किया और उसके साथ साथ अपना रीजनल ऑटोनॉमी के लिए भी स्ट्रगल किया। क्षेत्रीय स्वशासन, यानी कि जो तमिल स्पीकर्स, तमिल समुदाय का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो खुद शासन कर सके, वहाँ पर उस खुद का गवर्नमेंट हो, वहाँ पर पावर हो उन लोगों के पास भी, और जो भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, जॉब्स में हो, उसमें भी जिस तरीके से सिन्हाला कम्युनिटीज़ को मिलता है उसी तरीके से श्रीलंकन तमिल्स कम्युनिटीज़ को भी मिले, सिक्योर हो जॉब, एजुकेशन सिक्योर हो, इसके लिए संघर्ष किया। But their demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils are repeatedly denied. मगर जो श्रीलंकन तमिल्स का जो मांग था, डिमांड था कि अपना स्वशासन के लिए, है ना, उनको जो पावर मांग रहे थे कि अपना जो क्षेत्र है वो खुद शासन करे, है ना, जो भी प्रोविंसेस, जो भी क्षेत्र तमिल कम्युनिटीज़ रहते हैं, है ना, वहाँ पर जो मांगे उठ रहा था उसको बार बार जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसको क्या कर दे रहे थे, डिनाइट कर दे रहे थे, इनकार कर दे रहे थे। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो 1980 साल से बहुत सारा राजनीतिक दल, बहुत सारा राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुआ। सभी राजनीतिक संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल का डिमांड यही था, मांग ये था कि श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट हैं और ईस्टर्न पार्ट है, वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट क्या हो, एक इंडिपेंडेंट तमिल इलाम हो। इलाम कहने का मतलब राज्य, यानी कि तमिलों का एक स्वतंत्र राज्य हो। ये डिमांड का मांग हुआ 1980 में, तमिल कम्युनिटीज़ ने ये मांग किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। तो ये डिस्ट्रस्ट, ये जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में ये जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ, अविश्वास, डिस्ट्रस्ट मीन्स अविश्वास, संदेह, शंका, है ना, ये जब पैदा हुआ तो पूरी तरीके से श्रीलंका में, पूरा श्रीलंका देश में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लगे ये दो समुदाय के बीच में। तो जल्दी ही ये कन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में परिणत हो गया। सिविल वॉर के मतलब गृह युद्ध,
Civil war, a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, गृह युद्ध मतलब जो देश के अंदर होते, देश के बाहर नहीं, जैसे कि श्रीलंका देश के अंदर ही हुआ, वो देश के अंदर के लोग, जो दो जाति के लोग थे, जो दो समुदाय के लोग थे वहाँ पर, सिन्हाला और श्रीलंकन तामिल्स, उन दोनों समुदाय के बीच एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट हुआ, हिंसक लड़ाई हुआ, ठीक है, देश के अंदर. एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. दोनों ही समुदाय के बहुत सारे लोग, हजारों लोग उस सिविल वॉर में मारा गया. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. बहुत सारे परिवार को देश छोड़ना पड़ा, एक शरणार्थी के रूप में देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा. तो जब भी कोई भी एक देश अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते तो वो दूसरे देश में क्या बन जाते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं, यानी कि उसको शरणार्थी कहते हैं. और बहुत सारे लोगों ने अपना जो जीवन गुमाना पड़ा, अपना ज़मीन है ना, जहाँ पर वो जीविका निर्वाह कर रहे थे, वो घर, वो जगह छोड़ना पड़ा, खोना पड़ा. यू हैव रीड चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, इन इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ. आप लोग इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक अभी नहीं पढ़े, उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में ही है कि श्रीलंका में अगर देखा जाए, इससे पहले अगर देखा जाए तो वहाँ का आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत ही एक्सीलेंट क्या था, रिकॉर्ड था. ठीक है, शानदार, बहुत ही उत्कृष्ट रिकॉर्ड था, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ही अच्छा था, एजुकेशन भी बहुत अच्छा था, हेल्थ के फील्ड में भी बहुत अच्छा था श्रीलंका देश. बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक्स टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. मगर सिविल वॉर की वजह से, सिविल वॉर ने क्या किया, श्रीलंका देश को पूरी तरीके से सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से वहाँ का जो देश का जीवन है, लोगों का जीवन है, उसको बहुत ही भयंकर रूप से क्या किया गया, सेटबैक, क्या हुआ, पिछड़ गया. सेटबैक मतलब पिछड़ना, ठीक है. तो बैकवर्ड हो गए श्रीलंका के लोग, श्रीलंका देश, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन पीछे गया, वहाँ का कल्चर पीछे गया, वहाँ का सोशल, सामाजिक जीवन पीछे गया. ठीक है. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि श्रीलंका के गवर्नमेंट ने जिस तरीके से श्रीलंका के गवर्नमेंट को जिस तरीके से देश को गवर्न करना चाहिए, देश को रूल करना चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, वो नहीं किया. सिर्फ वहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटीज़ का जो गवर्नमेंट इस्टाब्लिश हुआ, उसने सिर्फ किसके बारे में सोचा, सिन्हाला कम्युनिटीज़ के बारे में सिर्फ सोचा, जिसकी वजह से पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से नुकसान किसका हुआ, देश का ही हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से हो, कल्चरल रूप से हो, चाहे सोशल रूप से हो. ठीक है. तो इसीलिए देश के अंदर डाइवर्सिटी तो होता ही है, बहुत सारे, जैसे कि अगर भारत को एग्जांपल दो, हमारा देश इंडिया को एग्जांपल दो, तो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स कंट्री इंडिया, बहुत जाति के लोग हैं. बट देखो, इंडिया में सिर्फ एक ही कम्युनिटीज़ के भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है, बहुत सारे लैंग्वेज को. तो इस तरीके से एकोमोडेट करना चाहिए, श्रीलंका भी करना चाहिए था, है ना. अगर भारत भी उसी तरीके से जो मेजॉरिटी, जैसे कि हिंदी भाषी 40% है भारत में, 40% हिंदी भाषी है, तो सिर्फ हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, और जो भी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ हो, यूनिवर्सिटी में जो भी पोजीशन हो,
है ना, प्लेसमेंट हो, उसमें अगर सिर्फ हिंदी भाषियों को ही करेंगे तो 60% जो बाकी जो कम्युनिटीज़ है वो डिमांड करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो नुकसान किसका होगा? अपना ही देश का होगा, है कि नहीं? तो इसी तरह श्रीलंका में वो सब नहीं किया गया, सिर्फ मेजोरिटी को ही देखा गया। तो जब मेजोरिटी बहुसंख्यकवाद के हिसाब से वहाँ पर गवर्नमेंट ने गवर्न किया, जिसका परिणाम स्वरूप वहाँ पर सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हुए, बहुत सारे लोग मारा गया, हज़ारों लोग मारा गया, अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा, और वहाँ का इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ और सोशल लाइफ भी क्या हुआ? सेटबैक हो गया, यानी कि पिछड़ गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, जिसमें बेल्जियम में भी आप लोगों को पता है कि इतनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, है ना, वहाँ पर भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है। तो वहाँ पर किस तरीके से वहाँ के गवर्नमेंट ने एकोमोडेट किया, मैनेज किया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। और जो भी समझ में नहीं आया हो, यू कैन आस्क मी पर्सनली, ओके? आप लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।